हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं सौरभ और स्वागत है आप सभी का एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में गैस। तो चार्ट है यूरो जीपीवाई का 87% का मिल रहा है रिटर्न, वही अपना पुराना फंडा। टारगेट है 10%, लॉस अगर होता है तो अपना होगा 2%, 4% एंड 9%, यानी कि टोटल करीब 15% का लॉस होगा। अगर होगा तो प्रॉफिट होगा तो 10% का। कैंडल 1 मिनट की ही रहेगी और टाइम फ्रेम भी हम 1 मिनट का ही यूज़ करेंगे, यानी कि जो समय सीमा होगी। ओके 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 भाई, यहाँ पे दे दिया है गैप डाउन, तो मैं जाऊँगा डाउन के लिए। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब मार्केट जा रही होती है नीचे साइड में, तो उसको अगर कोई भी सपोर्ट मालूम पड़ता है, फील होता है, तो क्या करती है कि ये गैप डाउन दे देती है। ठीक है, तो गैप डाउन दिया है और क्योंकि अपने को पता है कि टारगेट इसका नीचे है। ठीक है, टारगेट जहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल बनी है लंबी लंबी विक वाली लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे टारगेट उनका। ठीक है, एनीवेज ये अपनी ट्रेड विन होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। इट्स द श्योर ट्रेड हो चुकी है। देखिएगा, इसकी बात कर रहा था मैं, ये है टारगेट। ठीक है, इससे पहले भी बायर्स आए तो उनको रिट्रेस कर दिया गया है। तो भाई अपनी ट्रेड हो चुकी है विन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटी रेड कैंडल बनाई है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि बगल में आप देखो तो वहाँ पे रेड कैंडल्स को रिट्रेस किया गया था और ग्रीन कैंडल्स आई थी बड़ी बड़ी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस, हर ट्रेड के पीछे मैं अपना लॉजिक आपको बताते जाऊँगा, मैंने लॉजिक क्या दे रखा है। ठीक है, क्यों मैं ट्रेड लगाई। अब देखो यहाँ पे राउंड नंबर से 100 का वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो जो सेलर्स हैं कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से इसको नीचे ढकेला जाए, उसके नीचे ही रखा जाए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ही डोमिनेट किया सेलर्स ने और भाई धक्का देके भेज दिया गया नीचे। देखिए हायर लो लेवल है, हाई लो लेवल पे आया, सपोर्ट लिया कैंडल ने और भाग गया ऊपर। देखो इस जगह पे गैप अप दिया है और गैप अप जाहिर सी बात इसको दिया गया इसलिए कि इस लोअर हाई नहीं सॉरी हायर लो का लेवल है, उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, तो अब क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हुई तो मेरे को मौका नहीं मिला ट्रेड लगाने का, और मैं ट्रेड लगाता भी ना जो बात है भाई, क्योंकि अभी भी मार्केट अनडिसाइडेड है। इस जगह पे मार्केट डाउन भी जा सकती है और अप भी जा सकती है जहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो बार बार बोलता हूँ मैं, लास्ट कैंडल की क्लोजिंग और प्रेजेंट कैंडल की जो स्टार्टिंग है बहुत ही ज़्यादा मतलब यानी कि ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बहुत ही छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी आई थिंक। ओके, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी कैंडल बनाई है ग्रीन। भाई क्या करूँ, ट्रेड लगाऊँ ना लगाऊँ समझ नहीं आ रहा है। वैसे अब की ट्रेड में सोच रहा हूँ लगा दूँ यहाँ पे। लगा दूँ, छोड़ो डाउन के लगा देता हूँ। डाउन किस लिए लगा दिए गैस, क्योंकि पिछली कैंडल को देखो कितनी बुरी तरीके से डोमिनेट किया गया है। ठीक है, तो मुझको लग रहा है कि ये कैंडल जाएगी नीचे और नया लो लगाएगी और हो सकता है कि ट्रेड में लॉस भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रेड कैंडल के ही हैं। मैंने इसके रिएक्शन में देखा है कैंडल के, तभी लगाई है मैंने ट्रेड। चलो भैया, इन्होंने गैप डाउन दे दिया है और अपनी ट्रेड लॉस ना हुई है, एटीएम हो गई है, हमारा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम डाउन लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट सपोर्ट था उसको स्किप किया है, देख सकते हो अब गैप डाउन किया है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए नीचे और बहुत चांसेस है गैस
गैप डाउन किया, फिर वही पुराना फंडा उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि जो सपोर्ट था उसको उन्होंने स्किप कर दिया। और ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है यार, येलो लाइन यहाँ लगा रखी है मैंने। इतनी जल्दी ब्रेक होने नहीं देंगे बायर्स, तभी देखो इतनी मुश्किल हो रही है सेलर्स को ब्रेक करने में। लेकिन शायद ब्रेक भाई मार्जिन तो अच्छा लगा अपने को। देखो भाई बायर्स ने हार नहीं मानी, तोड़ने नहीं दिया लेवल, और अपनी ट्रेड जो विन हुई है केवल इस वजह से कि अपनी मार्जिन पे लगी थी, काफ़ी अच्छे मार्जिन पे लगी थी। तो ऐसा करते थोड़ा सा रुकते हैं, मार्केट को सेटल होने देते हैं। तो क्या जो अपना बैलेंस था वो था करीब 1,45,000 का, जिसको कि मुझको 10% बढ़ाना, यानी कि करीब करीब 14,500 रुपये गेन करना है आज का टारगेट है। तो 15,000 का टारगेट रखते हैं, यानी कि टोटल 1,60,000 का टारगेट रखेंगे आज अपने। ठीक है, चलो हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दी फालतू वाली मैंने, और प्रीवियस ग्रीन को एनगल्फ किया, और प्लस जो लास्ट सपोर्ट था उसको टच भी कर लिया। ये कि गैप है यहाँ पे गैस, ठीक है, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, उसके ऊपर ही क्लोज कर रही है मार्केट, और बल्कि उसके नीचे किया है भाई, उसके ऊपर ही किया इन्होंने। ट्रेड लगाऊं कि ना लगाऊं समझ नहीं आ रहा, श्योर नहीं हूँ मैं इस जगह पे, बस मन तो कर रहा है कि आपके ट्रेड लगा दूं, लेकिन छोड़ो नहीं लगाते। मौका तो था आपका, नहीं लगाएंगे, हटाओ जाने दो। 30 सेकंड में निकल चुके हैं गाइस, अब कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मुझको लग रहा है कि जो ट्रेड है ये मेरी कैंडल ग्रीन बनेगी, बिकॉज उस फेयर वैल्यू गैप का जो लेवल था उसके ऊपर उन्होंने क्लोजिंग की थी। लेकिन क्योंकि सेलर्स इस समय मोमेंटम दिखा रहे हैं, काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, तो बायर्स के साथ जाना बेवकूफ़ी होगी। तो क्या जो मैंने येलो लाइन लगाई, अब जहाँ तक मार्केट वहाँ भी जाने की कोशिश करेगी, तो उसको एक डाउन की ट्रेड मौका मिलने दीजिए, एंट्री दिखा देनी चाहिए, तो लगा दूंगा। तो क्या एंट्री दिखाई दी मुझको, तभी मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। और बायर्स चाहेंगे कि हम जाके उस लेवल को ब्रेक करें, या एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचें। सेलर्स ही चाहेंगे, सॉरी, कि उस लेवल तक पहुँचें। सेलर्स और बायर्स भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दो प्राणी होते हैं किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे फिक्स टाइम ट्रेड हो। ये तो अपना FTT यानी कि फिक्स टाइम ट्रेड अपनी वीक के अंदर ख़त्म हो रही है। आई थिंक भाई वीक को उन्होंने छोड़ा है, इस जगह पे एक डाउन ट्रेड और बन रही है। ठीक है, अरे स्टक हो गया क्या, चलो छोड़ो, नहीं लास्ट ट्रेड तो अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, अब जहाँ तक अपन को केवल 1 या 2 ट्रेड और लेनी होगी, अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 11,000 हम अर्न कर चुके हैं लगभग। डाउन की ट्रेड लगा दी गई मैंने, रीज़न वही है, गैप डाउन किया था लास्ट ट्रेड। ठीक है, जो लास्ट वीक थी सेलर्स की, उसको स्किप किया मार्केट ने, और वो स्किप ही इसीलिए किया गया कि वो लेवल था, उस लेवल को स्किप किया। जो मैंने कहा था ना कि हाँ ब्रेक करेगा या फिर वहाँ तक जाएगा, तो ब्रेक ही कर दिया आई थिंक इन्होंने। ठीक है भाई, अपना बैलेंस कितना हो गया,
1,58,988, मतलब लगभग 1,59,000 का बैलेंस हो चुका अपना, बस 1,000 बचा। एनीवेज 2% की ट्रेड लगाएंगे। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा गैप दिखाई दे रहा है, फेयर वैल्यू गैप, एक गैप इधर दिखाई दे रहा है, तो मार्केट को आना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे कैंडल जो है वो पलट रही हैं, बस का मतलब ये बायर्स भी चाह रहे हैं, लेकिन बायर्स को हर बार टेस्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। चार, 3, 2, 1 के काफ़ी छोटे बायर्स आए। एंट्री मिलेगी तो डाउन के लिए जाएंगे, है ना, डाउन के लिए जाते हैं। एंट्री आई, एंट्री आई भाई, एंट्री आई, लेकिन अपने एंट्री नहीं रख पाई। मैंने टच किया लेकिन देखो कुछ हुआ ही नहीं। ये सब ग्लिच है भाई कोटेक्स के अंदर आजकल। मैंने डाउन की ट्रेड टच की थी लेकिन नहीं लगी। कोई नहीं, अभी टारगेट नीचे का जो मुझे दिखाई दे रहा है, बस एक ट्रेड बची गया, तो एक ट्रेड के लिए हम लोग जो है, मतलब हम लोग नहीं, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। शॉर्ट शॉट मिल जाए तो मैं ले लूँ, और लास्ट वाला शॉर्ट शॉट था तो मैंने वहाँ पे ट्रेड लगाई, लेकिन ट्रेड लगी ही नहीं गया। एनीवेज फिल करने तो मार्केट को गैप ही। ये देखो जहाँ पे मैंने इस टाइम पे ब्लू मार्क लगाया ना, ब्लू लाइन, अब मार्केट वहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। अगर ये येलो वाला जो लेवल है, अगर ये टूटता है तो काफ़ी अच्छी कैंडल आई है सेलर्स की। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके ठीक है, फिर से डाउन के लिए चलते हैं। थोड़ा सा गैप मिले, थोड़ी सी एंट्री मिलनी चाहिए। एंट्री नहीं आ रही यार, क्या करें, एंट्री नहीं आ रही है। मैंने कैंडल में डाउन के लिए लगा दिया था, जब ये येलो लेवल टच किया था ना तब लगा दिया था, लेकिन कितने करीब करीब 5-6 सेकंड के बाद में ट्रेड लगी है। चलो भाई, गैस मेरे पास पीसी नहीं है, ना ही लैपटॉप है। मैं कम से कम 1.5 साल से मोबाइल पे ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है देखने में तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट भाई। अपनी ट्रेड तो हो गई लॉस। रीज़न यही रहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे 900 का लेवल था। तो गाइस सेलर्स को एनगल्फ किया बायर्स ने। अब एक रेड कैंडल बनने के चांस है, मैं लगा देता हूँ डाउन की ट्रेड। रेड कैंडल क्यों बनेगी गैस, क्योंकि जब एक मोमेंटम चल रहा होता है और उस मोमेंटम में अगर एक एनगल्फिंग होती है तो बहुत चांस होता है कि अपोजिट कैंडल बने, ठीक है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए लगाया, लेकिन भाई साहब देखिए ट्रेड मैंने कहाँ लगाई थी और लगी कहाँ पे। अब इस जगह पे ट्रेड लॉस भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन ने जो एनगल्फ किया ना, एनगल्फिंग का एक की लेवल भी है गाइस, उस की लेवल के ऊपर क्लोज हो सकती है। भले ही रेड कैंडल बने लेकिन उसके ऊपर क्लोज होने के चांसेस भी हैं, यानी कि छोटी सी रेड बनने के चांस है। उफ, गलती की है मैंने, गलती मैंने नहीं करी है यार। ये कोटेक्स वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, हर दिन पता चल रहा है इनका। क्या किया जाए, चलो भाई ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, यस विन है। सो गाइस ये अपना टारगेट हो चुका है कंप्लीट जो था, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को करिए सब्सक्राइब। एक्सप्लेनेशन मेरी ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं लग रही है तो जो इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ बताइएगा।
बाय बाय।